आप देखो, बच्चा जब पढ़ता है ना तो माँ बच्चे के पास बैठे रहती है। बच्चे को कोई डाउट होता है, कुछ नहीं आता है, नहीं समझ पाता है, तो माँ बैठती है, बताती है, फिर बच्चा चुपचाप बैठ के वहाँ पढ़ता रहता है। लेकिन माँ का काम क्या है, जितना देर बच्चा पढ़ता रहता है चुपचाप वहाँ बैठे रहती है। अगर माँ उठ के किसी काम में चली जाए तो क्या करेगा, बच्चा भी पढ़ना लिखना छोड़ देगा और दूसरे किसी काम में संलग्न हो जाएगा, पेपर के नाव बनाएगा, हवाई जहाज़ बनाएगा और पढ़ाई से विमुख हो जाएगा। आप देखो, महाभारत के युद्ध में ना अर्जुन जो थे ना अस्त्र से लैस थे और कृष्ण जो थे युद्ध में शामिल हुए, लेकिन बिना किसी अस्त्र के। उन्होंने तो कहा कि हम तो युद्ध में अस्त्र उठाएंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो थे अर्जुन के वो सारथी बन के युद्ध में शामिल हुए थे। लेकिन श्री कृष्ण का रोल क्या था, अर्जुन जो थे मोह पास में फंसे हुए थे। वो युद्ध भूमि में ये उनको दिख रहा था कि जो सारे हैं ये मेरे अपने हैं, हम कैसे इनका नाश करें, कैसे इनका अंत किए। तो श्री कृष्ण का काम क्या था कि हर जगह अर्जुन के मन को बांधना, मतलब अर्जुन को सही दिशा में जीवन को आगे लेके जाने की शिक्षा देना। अगर अर्जुन मुंह पास में फंसे रहते कि ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अपने हैं, मेरे परिवार वाले हैं, हम कैसे इनका अंत करें, तो अधर्म का कभी अंत होता ही नहीं और कभी भी हमें सही शिक्षा ज्ञान मिलता ही नहीं। आज हम देखो गीता को बहुत अच्छा से पढ़ते हैं, पूजा करते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ गीता को बस पूजा करने भर ही मानते हैं कि हमने गीता का ध्यान कर लिया, मतलब लाल कपड़े में लपेट लिया, फल फूल मेवा अक्षत अगरबत्ती चढ़ा दिया, दीपक चढ़ा दिया, मान लिया कि हम तो भाई गीता के ज्ञानी हो गए। गीता का ज्ञान का मतलब होता है गीता को सही ढंग से समझना। अर्जुन को हर जगह श्री कृष्ण ने क्या सिखाया, नष्टो मोहा। नष्टो मोहा मतलब ये जो तुम्हारे अपने हैं, परिवार के लोग हैं, ये अधर्म के रास्ते पे और यही अधर्म कर रहे हैं तो तुम्हें दुख मिल रहा है, इसलिए इनका नाश करो, इसलिए इनका खात्मा करो। देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, अगर गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम सब एक पारिवारिक ढांचे से बंधे होते हैं, सो कॉल स्मित, रिश्तेदार, परिवार, दो साथी, समाज, सब कुछ होता है क्योंकि हम सब एक सामाजिक प्राणी के रूप में धरती पे आए हैं। तो हमें तरह तरह के रिश्तेदार, परिवार, हित नाता से सामना करना पड़ता है। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं, उनके साथ हमारा घनिष्ठ संबंध भी हो जाता है। और वहीं कुछ ऐसे तेज़ धार वाले रिश्तेदार होते हैं जिनका काम ही होता है घड़ी घड़ी आना, आपको मेंटली, फिजिकली, डोमेस्टिकली एब्यूज करना, आपके मन के अंदर नकारात्मक बातें डालना और मन का अंदर सिर्फ और सिर्फ जो अच्छे थॉट्स, फीलिंग, इमोशन है उनका हरण करना। ऐसे लोग जो होते हैं ना बेसिकली महाभयात निकृष्ट प्रवृत्ति के होते हैं और इनका काम ही होता है आपको हर जगह इंसल्ट और बदतमीजी आपके साथ करते रहना, घड़ी घड़ी आपको आना और आपके मन और इमोशन में जो अच्छी भावना है उसके साथ खिलवाड़ करते जाना। अब देखो, यहाँ आपका काम क्या होता है, चुपचाप सब जो नाइंसाफ़ी हो रहा, गलत हो रहा, अधर्म हो रहा है, उसको आप बर्दाश्त करते रहना कि भाई ये मेरे परिवार हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, हम इनको छोड़ के कैसे अलग हो जाएं। अगर हम इनसे अलग हो जाएंगे तो समाज में मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, नाम खत्म हो जाएगा। इसलिए आप चुपचाप रो के, सहम के, गिर के, पर के, सर के, ऐसे रिश्तेदारों के पैर के आगे बैठे रहते हो, इनके चापलूसी चाटुकरी करते रहते हो, इनके हाँ में हाँ मिलाते रहते हो, तो यहाँ सरासर गलती आपकी है। आप अधर्म को बढ़ावा दे रहे हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला, अधर्म का अंत करने के लिए बोला। इसीलिए जितने उनके अपने थे युद्ध में वो सारे अपने थे, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सब उनके अपने थे, नष्ट करवाए। क्योंकि वो जो सारे संगी साथी थे, कौरवों का साथ दे रहे थे, वो सब अधर्म का साथ दे रहे थे। इसलिए आज भी देखो कुछ भी होता है ना, हम सबसे पहले गीता को पढ़ते हैं, गीता को याद करते हैं, कृष्ण के उपदेश को याद करते हैं, महाभारत में हुई घटना को याद करते हैं। देखो 2000-2500 पहले महाभारत की कोई घटना हुई, वो उस समय एक परिवार की कहानी थी। आज अगर आप गौर करोगे ना, वो चीज़ें हर परिवार में चल रही है। इनफैक्ट महाभारत हर घर की कहानी बन चुका है। इसलिए अपने मन और आत्मा को मजबूत करो। मन के अंदर जो मुँह पास में पड़े हुए हो या मन के अंदर बहुत गलत धारणा और धरना आप पाले हुए हो कि हम कैसे छोड़ के इन लोगों को रहेंगे, तब आप कृष्ण की जो शिक्षा है, कृष्ण की जो नीति है, उस पर विश्वास करना शुरू करो। अपने मन के अंदर जो कृष्ण बैठे हैं उनकी बातें को सुनना शुरू करो। आप करते क्या हो, कृष्ण की जो बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, जो आपके अंतर मन से आ रही है, उसको तो साइड कर देते हो, दबा देते हो, हटा देते हो और चले जाते हो बेकार के, भैयात के, परिवार के उन रिश्तेदारों से बात करने के लिए, उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो सिर्फ और सिर्फ अधर्म का ही काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की इच्छा क्या होती है, हमेशा आपको सेवक बना के रखना। देखो, सेवा और सेवक में फ़र्क होता है। सेवा करो, इंसानियत के नाते सेवा करो, उस काम में आपको सुकून और शांति मिलेगा। लेकिन जब आप सेवक बन के किसी के काम करते हो तो अंतर मन छटपटाता रहता है, क्योंकि आप वहाँ दासी बन गए हो, गुलाम बन गए हो, आपके साथ गलत बर्ताव होता रहता है और आपका मन आपको हमेशा कोसता रहता है कि तुम धरती पे आए हो अपने हिस्से का जीवन जीने करने के लिए, अपने लाइफ के जर्नी को हैप्पीली कवर करने के लिए, ना कि लोगों को खुश करने के लिए। जितना ज़्यादा आप लोगों को खुश करने में रहते हो ना, उतना ज़्यादा आपका अंतर मन अंदर से छटपटाता रहता है और हमेशा आपको कोसता रहता है कि तुम कैसे इंसान हो, तुम धरती पे आए हो अपना आत्मसम्मान को बरकरार रखने के लिए, ना कि लोगों के अप्रूवल एक्सेप्ट पे जीने के लिए। इसलिए मन को